अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 को, जिसमें इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज़ हमारे पास दिए हुए हैं। पहला सवाल है हमारे पास स्क्वायर रूट 7 इज़, इनके बताना है कि जो स्क्वायर रूट 7 है वो हमारे पास इंटीजर है, रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है। तो स्क्वायर रूट 7, क्योंकि ये जो नंबर 7 है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है। और दूसरा नंबर है हमारे पास पाई एंड ई, ये तो मशहूर नंबर है मैथमेटिक्स के। ये दोनों जो है ना इर्रेशनल नंबर हैं, तो इसको भी जो है ना इर्रेशनल पर टिक कर देंगे। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट एन इज़, यानी कि एन जो है ना अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो फिर नंबर जो है ना क्या होगा, रैशनल होगा, इर्रेशनल होगा, नेचुरल होगा या फिर इंटीजर होगा। तो अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिस तरह स्क्वायर रूट 7 पहले वाला सवाल था, तो ये फिर इर्रेशनल नंबर ही कंसीडर किया जाएगा। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये भी इर्रेशनल नंबर है और ये भी इर्रेशनल नंबर है। जब दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास उन दोनों का सम भी जो है ना एक इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड, कि एक्स जो है ना किसी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और वो नंबर इक्वल है अपने नंबर के, यानी कि 0 0 के इक्वल होगा, 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, लेट ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो ए जो है ना ग्रेटर देन सी होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे कि अगर ए बी से बड़ा है और बी किसी तीसरे नंबर सी से बड़ा है तो फिर अल्टीमेटली ए सी से बड़ा होगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है हमने। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सवाल नंबर 7 है हमारे पास, 2 की पावर एक्स क्रॉस 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू, इसमें जो हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या रखें, तो हमारे पास आंसर जो है ना 64 बनेगा। वो जो x की वैल्यू है वो 2 की पावर भी x है और 8 की पावर भी x है, यानी कि 2 की पावर और 8 की पावर क्या रखें तो आंसर हमारे पास 64 बनता है। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है इसका। देखिए सवाल लिखा हुआ है हमारे पास, 2 की पावर x क्रॉस 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। ठीक है। देखें हम 2 की पावर x को वैसे लिखा रहने दें, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3x, और सिमिलरली 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यानी कि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर 64 बनेगा। अब क्या है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, अल्टीमेटली 2 की पावर x प्लस 3x ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 2 की पावर x। और अगर दो बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, यानी कि 4x बराबर होगा 6 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 को जो है ना दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे 6/4। तो अब ये दोनों 2 पर कट रहे हैं, 2 3 का 6 और 2 2 का 4, ये आएगा 3/2। अब देखेंगे कि इधर 3/2 जो है ना किस जगह पर ऑप्शन मौजूद है। हाँ ये पहला ही है ऑप्शन 3/2, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, लेट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। तो यानी कि कोई दो नंबर लें और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हों, उसको इस साइड पर, पहले वाले नंबर को इस साइड पर लिखें या इस साइड पर लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने बताना है कि इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब सवाल नंबर 9 है हमारे पास, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, कि ये जो है ना किसके इक्वल आता है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये जो है ना किसके इक्वल बनता है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। तो सबसे पहले हम 75 के फैक्टर बना लेंगे, 3 2 का 6 और 3 5 का 15, 5 5 का 25। ठीक हो गया।
यानी कि 75 को हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 प्लस, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 दो बार हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 5 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर रूट से काट के ये कट कर ये 5 बाहर आ जाएगा, और अंदर अकेला स्क्वायर रूट 3 प्लस ये 2 बार 3 रिपीट हो रहा है, तो ये 3 की पावर 2 और उसका स्क्वायर रूट ये बाहर आ जाएगा 3, और ये स्क्वायर रूट 3 पर अकेला रह जाएगा। अब देखें ये 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3, ये बन जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3। अब देखेंगे कि ऑप्शन में 8 स्क्वायर रूट 3 कौन से ऑप्शन पर है, तो उसको टिक कर देंगे। देखें 8 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास डी पार्ट पर मौजूद है, तो इसको हम टिक कर देंगे। लास्ट मरूजिया हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज़, बताना है कि इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या कोई हमें प्राइम नंबर हासिल होता है, ऑड नंबर, इर्रेशनल नंबर या रैशनल नंबर। तो इसको सॉल्व करके हम बताएंगे कि कौन सा नंबर हमें हासिल होता है। ये हमारे पास लिखा हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये देखें a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 4। तो 4 हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है, तो इसलिए हम देखेंगे कि रैशनल नंबर का ऑप्शन कहाँ पर है, उसको हम टिक कर देंगे। ये डी ऑप्शन है हमारे पास रैशनल नंबर, तो इस पर जो है ना हम टिक कर देंगे। MCQs हमारे इस तरह सॉल्व हो जाएंगे।